लो गाइस शुरू करते हैं चलिए। जंगबंदी नहीं बल्कि 48 घंटे का अल्टीमेटम रियासत पाकिस्तान की तरफ से काबुल को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। वो पैगाम क्या है उसी के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो काबुल को वाज़ेह पैगाम दिया गया है वो आपके सामने रखूं, मेरा दिल ये चाह रहा है जो अवाम पाकिस्तान ने, जो रियासत पाकिस्तान ने वो बुराइयां जो अफगानिस्तान की आवाम के साथ, जो अफगानिस्तान की रियासत के साथ की हैं, वो मैं एक एक कर गिनवाऊं। और आज उन्हीं बुराइयों का ये नतीजा है कि अफगानिस्तान हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। और ना सिर्फ आज से बल्कि 1947 से लेकर आज तक जो उसकी शिकवे शिकायत हैं वो इसी वजह से है, जो बुराइयां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें जो सबसे बड़ी जो बुराई थी जो पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की रियासत ने अफगानिस्तान के साथ की, अफगानिस्तान के लोगों के साथ की, वो ये थी कि सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो हमने अपनी सरहदों को खोल दिया और खुले दिल के साथ अफगान शहरियों को अपनी सरहद के अंदर आने दिया। ईरान की तरफ से तो यह किया गया कि तमाम अफगानियों को एक खारदार कैंप के अंदर मुंतकिल किया गया या महदूद किया गया, लेकिन हमने कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, कराची, सिंध, तमाम अजला के अंदर, तमाम सूबों के अंदर इन्हें बहुत तेजी के साथ खुद ही जाने की इजाजत दी। और फिर कौन सा ऐसा कारोबार था जो पहले वो पाकिस्तानी किया करते थे, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो तमाम तर जो कारोबार थे वो पाकिस्तानियों के हाथ से निकल गए और हमने अपने अफगान भाइयों के हाथ में वो तमाम जो कारोबार है वो मुंतकिल कर दिए। चाहे उनमें ट्रांसपोर्ट का कारोबार हो, चाहे उनमें तंदूर के कारोबार हो, चाहे उनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार हो, जो भी हो, तमाम तर वो कारोबार थे जो पाकिस्तान के इस जमाने में करते रहे, वो तमाम तर जो कारोबार थे वो हमने अपने हाथ से अपने अफगान भाइयों के हवाले कर दिए। फिर हम Why does everyone else make this look so easy? I'm just gonna sound mid. Maybe I should walk away. Forget it. फिर हमने एक ये भी मशहूर मारूफ वाक़या सुना कि पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक बड़ी मशहूर मारूफ मार्केट के अंदर तकरीबन 10 से 15 या 20 वो जो मार्केट के अंदर लोग अफराद बैठे हुए थे वो अफगान शहरी थे, मगर उनके अंदर एक पाकिस्तानी था। और लिहाजा परेशानी होती है कि एक मकामी एक पाकिस्तानी क्यों है, तो फिर कुछ ऐसा होता है कि उस मकामी को, उस पाकिस्तानी को मंजर से हटा दिया जाता है। वो तमाम उस पूरी मार्केट का जो होल्ड है वो सारा का सारा अफगान शहरियों के हाथ में आ जाता है। तो ये भी वो बुराई थी जो पाकिस्तानियों ने, जो रियासत पाकिस्तान ने अफगान शहरियों के साथ की। अफगानिस्तान हमसे ये चाहता है कि आप हमारे लिए वहाँ का बॉर्डर भी खोल के रखिए, आप हमारे लिए कराची की बंदरगाह को भी खोल के रखिए, आप हमारे शहरियों को भी अपने मुल्क में रखिए, आप अपने सरकारी हॉस्पिटल्स का जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% वैसे ही अफगान शहरियों को एंटरटेन दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के वसाइल दिए जा रहे हैं, वो मजीद भी दिए जाएं। ये तमाम तर अफगानिस्तान जो है ये एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान से, लेकिन बदले में पाकिस्तान ये कहता है कि कलअदम टीटीपी, कलअदम बीएलए और इन जैसी दीगर जो मुसल्लह तंजीमें हैं वो आपकी सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करती हैं, आप उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करें। तो वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर तो कोई कुछ है ही नहीं है, ये जो भी मामला है ये आपके मुल्क के अंदर का मामला है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि जब कलअदम टीटीपी या कलअदम बीएलए का कोई अहम कमांडर जब मारा जाता है तो उसकी नमाज जनाजा के अंदर अफगानिस्तान के अहम वजीर अहदेदारान आकर उसके नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करते हैं। उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर नहीं है। उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि जो ईरान ने तमाम तर सबूत दिए कि आपकी सरजमीन में ऐसी तंजीमें हैं, रशिया ने कहा, चीन ने कहा, अमेरिका ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, मगर उसके बावजूद भी अफगानिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो पाकिस्तान ने तो बहरहाल बुराइयां की, अभी तक कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफगान पनागुज़ीन अब भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान में आज़ादाना तौर के ऊपर नकल हरकत करते हैं, कारोबार करते हैं, टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं है। तो ये तमाम तर वो बुराइयां ही तो हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की आवाम के साथ, अफगानिस्तान की रियासत के साथ करता रहा। और ऐसा नहीं है कि खाली मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि द रिटर्न ऑफ किंग जैसी किताब भी अगर आप पढ़े जो किसी गोरे की लिखी हुई है, वो भी जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों की रिवायात और उनके तर्ज तरीक़ को बयान करता है कि किस तरह से शाह शुजा जैसे हुक्मरान हो जो मेहमानों, जो दावत पर अपने मेहमानों को बुलाते हैं और फिर जहाँ पर बिठाते हैं उसी के नीचे वो बारूद को दफन भी कर देते हैं और ख़ुद बड़ी चालाकी से उस कमरे से निकल भी जाते हैं, और फिर 60 अपने बुलाए हुए जो मेहमान होते हैं जिन्हें दावत पर बुलाया जाता है उन्हें उड़ा भी दिया जाता है। ये भी उन रिवायात का हिस्सा भी माना जाता है। तो ऐसी अब बहुत सारी जो जो चीज़ें हैं, अब्दाली से लेकर किस किस के नाम लिए जाएँ, क्या क्या तारीख यहाँ पर दोहराई की है, तो अगर आप उन तमाम चीज़ों को देखें तो इनके अंदर एक चीज़ रची बसी है कि वो इसी तरह आपको रिटर्न करते हैं जब आप उनके ऊपर कोई एहसान भी करें, जब आप उनके कोई कुछ भी करें। मेरी असेसमेंट है, मुमकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत ने तो कम से कम शुक्रिया अदा किया होगा
कि जब पाकिस्तान बना होगा कि चलिए ये अफगानिस्तान के दरमियान एक बफर जोन तो बन गया, वरना ये जो आए रोज़ हमारे मुल्क के ऊपर आ जाया करते थे